इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 साल का बैन मामला, सरकार ने हटाया बीओबी पर लगा बैन। 1751 करोड़ फंड मैनेजमेंट में चूक का मामला, 24 घंटे में सरकार ने लिया बैन वापस। बैंक ने दिया था स्पष्टीकरण, सरकार ने तत्काल प्रभाव से रद्द किया आदेश। तो आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बैंक ने यहां पर स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से आदेश रद्द कर दिया है। 24 घंटे में सरकार का यू टर्न सामने आया है, सरकार ने हटाया बीओबी पर लगा बैन। इस वक्त बड़ी खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगा बैन हटाया गया है। विभाग को विस्तृत स्पष्टीकरण दिया और इसके बाद सरकार ने मामले की दोबारा समीक्षा की। आपको बता दें कि 24 घंटे में बैन क्यों हटा, पुराने आदेश को निरस्त किया गया। फैसला तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन, बैन लगते ही बैंक ने अपना पक्ष रखा, विभाग को विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, यहां पर बीओबी के लिए सरकार ने यू टर्न ले लिया है, 1751 करोड़ का यहां पर मामला था, अब उस पर स्पष्टीकरण देने के बाद आदेश रद्द किया गया है। क्या कुछ ताजा जानकारी निकल कर आ रही है? निश्चित रूप से बड़ा अपडेट है ये, क्योंकि जिस तरह से कल का ये पूरा घटनाक्रम था, ये पूरे देश के कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को चौंकाने वाला था कि किसी राज्य सरकार ने एक इतने बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। बैंक ने एक बड़ी लापरवाही की थी फंड मैनेजमेंट में, करोड़ों का ये फंड मैनेजमेंट था और इसके कारण मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय हानि हुई थी और बैंक इस मामले में स्पष्टीकरण सही तरीके से दे नहीं पा रहा था। बाद में सरकार ने, वित्त विभाग ने जब आदेश जारी किए बैन के, उसके बाद बैंक मैनेजमेंट जो है इस मामले में एक्शन में आया, बकायदा आनन फानन में एक स्पष्टीकरण दिया है और मध्य प्रदेश सरकार ने इससे संतुष्टि जाहिर की है। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बड़ी राहत की बात है कि अब जो सरकारी कामकाज है मध्य प्रदेश के, उसमें इस बैंक को बैन नहीं किया जा रहा है, इस बैन को हटा दिया गया है। नहीं तो जो घटनाक्रम था वो वाकई चौंकाने वाला था और अब तक का मध्य प्रदेश के अगर हम देखें फाइनेंशियल हिस्ट्री में या फिर अगर हम देखें सरकारी कामकाज की हिस्ट्री के दर्जे से, तो पहली दफा इस तरीके का घटनाक्रम हुआ था। जी बिल्कुल, पहली दफा इस तरह का ये घटनाक्रम हुआ कि 1751 करोड़ का यहाँ पर मामला स्पष्टीकरण ना दे पाने के कारण यहाँ पर रद्द किए जाने। अब पुनर्मूल्यांकन की जो बात आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो संतुष्टि सरकार ने जाहिर कर दी है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन इस मामले पर होना है, वो किस तरीके का होगा अनुराग? देखिए, इसका पूरा रिवॉल्यूशन होगा। जो फंड हम जिसका आंकड़े का अमाउंट का जिक्र कर रहे हैं, इस अमाउंट को रिसीव हेड में रखा जाने के बाद में जिस अवधि तक रखा गया था, उस अवधि तक के क्या ब्याज दरें थी, क्या बैंक सरकार को इस अवधि तक का उसका पूरा ब्याज देता है और उस ब्याज के इधर पे मध्य प्रदेश सरकार ने जो कर्ज लिया है उस राशि के ब्याज के अंतर से मध्य प्रदेश सरकार को जितना नुकसान हुआ है, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा रिवैल्यूएट करके इसकी भरपाई करता है, तो सीधे सॉल्व हो जाएगी। हालांकि बैंक ने इस मामले में हामी भरी है, पर अभी ये पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आएंगे। जी अनुराग जी।